गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीबॉडी, हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। आई थिंक इट्स द नेक्स्ट वीक वी आर मीटिंग, है ना? 2-3 दिन का गैप आ जाता है ना। बॉस प्रणाम। ओ माय गॉड, याद है तुम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर चल रहा था भाई? याद भी है या भूल भुला गए तुम लोग? आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है भाई लोग। हेलो बॉस, चलो भाई, अच्छा है, याद है। पेमेंट लेनी है आज से तुम्हें, फाइनल है, तभी याद हूं मैं शायद तुम्हें, वरना तुम्हें मैं घंटा याद नहीं हूं, है ना? तुम लोगों का क्या भरोसा भाई। तुम लोगों को मेरी याद इसलिए आ रही है आज, लगता है पैसे चाहिए तुम लोगों को, है ना? यू गाइज वॉन्ट मनी। मैं अभी पेमेंट नहीं आई है, आज के दिन के बाद आएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भाई हमारे नेक्स्ट लेक्चर की। लास्ट क्लास में हमने सेलेक्टेबल मार्कर्स और वेक्टर्स पढ़े थे एग्जैक्टली। ठीक है मैम, आप हमेशा याद रहोगे। अरे अभी तो कोर्स खत्म नहीं हुआ, उसके बाद ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज के लेक्चर की। आ जाइए। सो भाई चैप्टर का नाम था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे, आर यू रेडी एवरीबॉडी? आर यू रेडी एवरीबॉडी? फटाफट बताएंगे, क्या सब लोग तैयार हैं? हाउ आर यू बॉस? आई एम टोटली मस्त, फिट एंड फाइन। पानी की बोतल, सब पानी की बोतल मंगवा दो एक। मैम हैव यू सीन सनी फ्लूट वीडियो? मैम बिल्कुल जी, मैंने देखा यार। आई जस्ट सॉ इट एंड ही प्लेज सो लवली। आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट द वे ही वाज प्लेइंग द फ्लूट, अमेजिंग। क्यों भाई, हमारी क्लास का था क्या वो? चलिए चलिए चलिए, ठीक है। हाँ सर, पानी की बोतल मंगवा दीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग इट ऑन मैम, ब्रिंग इट ऑन, सॉरी मैम नहीं, ब्रिंग इट ऑन बॉस। वेरी गुड। चलिए आज की क्लास में हमने वेक्टर तो पिछली क्लास में ही कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट, बायो रिएक्टर्स, और आप भाई चैप्टर को करेंगे आज हम फुल एंड फाइनल डन। तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और वेक्टर। आज ये लास्ट के 3 स्टेप्स बचे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसफर इनटू द होस्ट, कल्चर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं लास्ट क्लास का। ठीक है, आ जाइए, एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा लास्ट क्लास का, कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा था। बहुत फास्ट बताऊंगी तो फटाफट से देख लेना, है ना? हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक प्लाज्मिड जो होता है, हमने एक पढ़ा था जिसका बहुत कॉमन नेम था PbR322। ठीक है, हमने बोला था हम इससे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ, एक में नहीं हुआ। चलिए, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। फिर इससे यूजुअली अगर हम होस्ट में डालेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी बनती थी, 3 पॉसिबिलिटी बनती थी। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी? एक में तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक में ट्रांसफर हुआ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक में ट्रांसफर हुआ रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ओके, ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने क्या किया था? हमने इनको बेटा कंटेनर में डाला था जिसके अंदर एम्पेसिलिन थी। तो भाई ये दो तो उसमें जिंदा रहेंगे, ये मर जाएगा क्योंकि इसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट नहीं थी। तो इसमें TR और TNR जिंदा थे। फिर हमने दूसरा कंटेनर लिया था जिसमें एम्पेसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन थी। तो इस कंटेनर में सिर्फ TNR ही जिंदा रहा। फिर हमने पिछले कंटेनर से TR को अलग से सेपरेट करके निकाल लिया।
चलिए शुरुआत करें, ठीक है, चलिए डन है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा जो वेक्टर हमने पढ़ा था उसमें क्या है, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर एक चौथे पॉइंट में एक प्लांट वेक्टर की बात की गई है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो भाई एक है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुम्हारी बुक में जहां वेक्टर वाली हेडिंग है उसी में 4th पॉइंट करके दे रखा है प्लांट क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होता है यार, हम लोग क्या होते हैं, वी ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश। हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है कि हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो बस वही चीज थी, हम चाहते थे यार हमें कोई ऐसा वेक्टर मिले जो है ना किसी के भी अंदर जाए तो मल्टीप्लाई कर जाए। तो इन्होंने क्या देखा कि एक वेक्टर होता है, ठीक है, एक इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया तुम्हें वो देखना है। देखो यहां पे इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया था, उसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। वो क्या करता था, पौधे में जाकर बीमारी करता था और पौधे में ट्यूमर बना देता था। उस ट्यूमर को बनने को कहते थे क्राउन बॉल डिजीज। हालांकि इस डिजीज का नाम तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, तुम्हारी ना बुक में सिर्फ ट्यूमर दे रखा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस प्लांट के अंदर ट्यूमर बना देता था। तो भाई सब लोग ऐसे डरने लगे, यार क्या यार, ये तो फसल में ना आता है और ट्यूमर बना देता है। तो भाई पर है ना साइंटिस्ट ने अपना अलग दिमाग लगाया, क्यों ना हम इसको ट्यूमर वाले को सप्रेस कर दें, इनएक्टिवेट कर दें और इसको एज अ प्लाज्मिड यूज करने लगे। तो भाई क्या बात हो जाएगी। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस को लिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया क्या करता था, इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड होता है जिसे कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर कॉजिंग प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर एक टीडीएनए होता है। क्या होता है, टीडीएनए, जो आगे जाके क्या बनाता है, ट्यूमर इन प्लांट्स, या फिर उस डिजीज का नाम होता है क्राउन गॉल डिजीज। पौधे में एक डिजीज करता है ये, ठीक है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके इसको इनएक्टिवेट कर दें और फिर इसको एज अ वेक्टर यूज कर लें। तो हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया में से इस प्लाज्मिड को निकाला, इस टीआई प्लाज्मिड को हमने निकाला और हमने क्या किया, इसके टीडीएनए को, इसका जो टीडीएनए था उस पर हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। अगर तुम इस पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या शो करेगा, एडिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट will inactivate tDNA called as insertional inactivation. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जब भी हम किसी जगह पर एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो भाई ये अब ट्यूमर बनाना कम बंद कर देगा। अब हम इसको नाउ वी कैन यूज इट, ठीक है, नाउ वी कैन यूज इट एज अ वेक्टर फॉर प्लांट्स में अगर हमें कुछ भी ट्रांसफर करना है तो हम आराम से इसके साथ जोड़ के ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आराम से मल्टीप्लाई करेगा, पर इस बार ये ट्यूमर नहीं बनाएगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्या सबको चीजें क्लियर हैं? तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। हाँ, वेरी गुड शाइन। जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते ही इनएक्टिवेट हो जाएगा।
अच्छा, हाँ, डिसआर्म्ड प्लाज्मिड, हमने इसको डिसआर्म्ड कर दिया बेटा। डिसआर्म्ड मतलब अब ये काम नहीं करेगा, आप ट्यूमर कॉजिंग नहीं करेगा। डन है। अब यहां पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, एक पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर करता है, टी डीएनए को, जो नॉर्मल प्लांट के अंदर ट्यूमर सेल बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म मतलब इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। एंड द टी डीएनए इज यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स। हम उसमें अपना जीन डाल के ट्रांसफर कर सकते हैं अब किसी में भी, सिंपल एज दैट। इसी तरह से बेटा आप लोग रेट्रोवायरस जो HIV कॉज करता है, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, उसका भी ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर करने में। पर याद रखना वो रेट्रोवायरस जो है इनएक्टिवेट होगा तभी यूज हो सकेगा, वरना तो HIV कर देगा। क्लियर, लिख लीजिए। सेम चीज रेट्रोवायरस के लिए है। मैं आपको बता दूं, इस पे से क्वेश्चन आने के चांस हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्रोबैक्टीरियम, और ये नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। पूछूंगी वहां पे, याद करना। और नहीं बताया ना उस टाइम, ऐसा पीटूंगी ना कि प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज होता है। मैम एनिमल में कैसे करेंगे, सेम रेट्रोवायरस में जो डिजीज कॉजिंग पार्ट है उसको इनएक्टिवेट करके यूज करेंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं मैम अगर इनएक्टिवेट ही कर सकते हैं तो ह्यूमंस में एड्स खत्म क्यों नहीं कर देते। बेटा बात यह है कि वो ह्यूमंस पे काम नहीं कर रहा है, और हर एनिमल में भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा खैर, तुम लोगों को एक बात पूछनी थी, तुम में से कोई भी जौनपुर यूपी या उसके नियर बाय प्लेसेस से है? इज एवरीबडी, आप में से कोई भी जौनपुर या नियर बाय प्लेसेस से है? हाँ बेटा, जो मैंने लिखा है वो भी लिखना है। हाँ हाँ हाँ, इट इज वेरी नियर टू मिर्जापुर। तो मैं और शौर्य मैम and there is one more sir, we are visiting Jaunpur for a Pathshala event on 29th of December. तो वहां पे अगर आप में से कोई आ सके 29 दिसंबर को पाठशाला, PW पाठशाला में, तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर मिलेंगे। बाकी तो वील बी प्लानिंग, काफी अलग अलग जगह भी जाएंगे। रायबरेली आई थिंक कोई और टीचर्स जा रहे हैं। अच्छा जौनपुर से ही हो, क्या बात है यार, फिर तो मिलेंगे वहीं पे। गोरखपुर यार दूसरे टीचर्स जा रहे हैं आई थिंक। जौनपुर, गोरखपुर, बरेली, रायबरेली, बरेली बोल रहे, रायबरेली, बहुत सारे टीचर्स का ग्रुप जा रहा है, बट सब अलग अलग जगह जा रहे हैं। ठीक है, जौनपुर में कहा, PW पाठशाला। आई थिंक शाम को 5 बजे से इवेंट रहेगा। जरूर जरूर यार, आप दियोरिया, बहुत सारी जगहें हैं यार, जहां भी PW के सेंटर्स होंगे कभी ना कभी विजिट होना होगा। तो अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो या कहीं हो, विल बी डेफिनेटली पोस्टिंग अबाउट इट, तो आप लोग एक्टिवेट रहना। व्हेनेवर कोई प्लेस होगी तो वी विल लव टू मीट। बिहार आने का तो बहुत मन है यार, सुपर सून विल ट्राई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई 6th पॉइंट, जो हमारा वेक्टर वाला कंप्लीट हो गया है। अब आता है वेक्टर में तुमने सब जोड़ दिया, पर अब उसको ट्रांसफर करना है होस्ट में। तुमने वेक्टर पे तो सब लगा दिया, पर अब होस्ट में डालना है। तो होस्ट में डलेगा कैसे? तुमने सोचा कभी मैम होस्ट में डालते कैसे हैं? इतनी इजीली थोड़ी डल जाता है। ठीक है, चलिए भाई बेटा बातें बंद करें इस बारे में।
चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जौनपुर अभी 29 दिसंबर को है, हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, 3-4 महीने। एवरी टीचर इन पीडब्ल्यू गोज टू मीट स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेसेस पे, तो वेनेवर कहीं भी होगा आई वुड लव टू मीट यू ऑल। तो जहां भी होगा विल डेफिनेटली अपडेटेड ऑन माई इंस्टाग्राम और यूट्यूब और समवेयर, तो आपको पता चल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नहीं सेम डेट को नहीं, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग टीचर्स गो एवरीवेयर, और यूजुअली इवेंट संडेज को ही होते हैं ताकि एवरी स्टूडेंट कैन कम एंड वो अपनी क्लासेस ना खराब हो उनकी। ठीक है, तो वी विल डेफिनेटली मीट। ओके, चलिए अब क्या होता है भाई, होस्ट, अब प्लीज अब ये वाली बातें बंद। मेरे को बेटा, मैं सबके मैसेज देखे, मैंने बिहार के भी हैं, दियोदरिया, बहुत 10 जगह के आप लोगों ने लिखा। डेफिनेटली वेनेवर होगा, ठीक है, वी विल ट्राई एंड मीट यू गाइस। ठीक है, चलिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट मतलब होस्ट के अंदर कैसे वो फॉरेन डीएनए डाला जाए। सबसे पहले आपको होस्ट को बनाना पड़ता है कॉम्पिटेंट। होस्ट को कॉम्पिटेंट बेटा कैसे बनाते हैं, आप होस्ट के ऊपर ऐड करते हैं एक कैल्शियम डाइवेलेंट आयन। ठीक है, क्या एक डाइवेलेंट कैल्शियम आयन ऐड करते हो तुम। मान लीजिए ये ई कोलाई है, इसको हमें कॉम्पिटेंट बनाना है, तो मैंने उसके ऊपर एक कैल्शियम का डाइवेलेंट कैटायन ऐड किया। फिर मैं क्या करूंगी, फोर्स। अब तुम्हें बेटा इसके अंदर डालना है, फोर्स करेंगे। फोर्स कैसे, पहले करेंगे, पहले प्लेसिंग देम ऑन द आइस, ठंडे पे डालेंगे, फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगी, फिर ठंडे पे डालूंगी। ठीक है, पहले ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे और जबरदस्ती डाल देंगे। ठीक है, जबरदस्ती डाल ही देंगे उसके अंदर, फोर्स करके वी विल पुश द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्लाज्मिड पूरा इसके अंदर। क्या करेंगे, पहले डाइवेलेंट कैटायन लगाएंगे, फिर आइस पे रखेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर आइस पे रखेंगे। इसे कहते हैं हीट शॉक मेथड। मैम अयोध्या कब आओगे, एक्चुअली हम लोग अयोध्या ही जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट अयोध्या की ही होगी, तो अयोध्या में दर्शन करके फिर जौनपुर एंड फिर एक दिन घूमने बनारस। आई हैव नेवर बीन टू बनारस, तो बस ऐसा ही प्लान है हमारा कुछ, बट हाँ मीटअप जौनपुर में ही है। ठीक है, हीट शॉक मेथड। ठीक है, फर्स्ट द बैक्टीरिया इज मेड कॉम्पिटेंट, उसको डाइवेलेंट कैटायन लगाते हैं, फिर ठंडे पे रखो, गर्म पे रखो, ठंडे पे रखो, और बस उसको डाल दो। फोर्सेस बैक्टीरिया टू टेक अप द डीएनए। हमने बैक्टीरिया को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उसके अंदर डाल ही दिया हमने क्या, वेक्टर विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा होस्ट के अंदर डालेंगे, ई कोलाई में डालेंगे। ओके स्वयं, बिल्कुल बेटा। या आशुतोष, एवरीबडी, आई वुड लव टू कम एवरीवेयर। ठीक है, बट विल ट्राई। ठीक है, चलिए बेटा, अब ये सारी बातें प्लीज बंद कर दीजिए। समझ गए, फोर्स करा है हमने बैक्टीरिया को कि तू ले। फिर दूसरा मेथड क्या होता है, ये वाला मेथड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि तुम क्या करो, जो चीज हमें ट्रांसफर करनी है, दैट इज द वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर पहले कोटिंग करो गोल्ड और टंगस्टन की। किसकी कोटिंग कर दो, गोल्ड और टंगस्टन की। फिर इसको डालो बंदूक, बंदूक में, जिसे कहते हैं जीन गन। ठीक है, ऐसे बंदूक बनाते हैं, इसको कहते हैं जीन गन। इसके अंदर इसको डालो और शूट कर दो कि ले बैक्टीरिया भाई तेरे अंदर। तो फिर आप बैक्टीरिया में शूट कर सकते हो और डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, इसे कहते हैं जीन गन। यूजुअली परफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। डीएनए को कोट करते हैं गोल्ड और टंगस्टन से एंड इज बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी इन प्लांट सेल। हाई वेलोसिटी से उसे प्लांट सेल के अंदर डाल दिया जाता है। मैम आप कहाँ से हैं बेटा, आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, अजमेर, एंड करंटली लिविंग इन नोएडा। ठीक है, चलिए देन आता है बेटा माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है कि आप ई कोलाई मान लो बैक्टीरिया है, इसके अंदर आप इंजेक्शन लगा दो।
डीएनए को इसमें डालो और इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दो। तो यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर एनिमल सेल, ये प्लांट सेल के लिए था, यूजुअली ये वाला मेथड एनिमल सेल के लिए होता है। एक माइक्रो नीडल या माइक्रो इंजेक्शन को यूज करके हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, ओके। देन बेटा इसी तरह आप अलग अलग वेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, इनसे भी आप होस्ट के अंदर चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के जरिए। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर एवरीबडी? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। ये रही बेटा जीन गन, ये रहा माइक्रो इंजेक्शन का मेथड। ठीक है, फटाफट से सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबडी। चलिए, फिर आता है बेटा आपका 7th स्टेप, दैट इज आपका कल्चर होस्ट इन लार्ज अमाउंट। अब आप देख लीजिए, हमने ये वाला स्टेप भी पूरा कर दिया, ट्रांसफर इनटू द होस्ट, डन है। अब हम कर रहे हैं कल्चर होस्ट इन लार्ज अमाउंट। बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल होता है बेटा, इसके थ्रू आप कल्चर करते हो। तो बेसिकली बायोरिएक्टर क्या होता है? अब भाई आप सब लोगों को मैंने बोला था, आप सब मेरे बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, आप लोगों को मैंने बोला था यार जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमें बहुत सारी दवाइयां बनानी है, इंसुलिन बनाना है हमें, तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। ठीक है, अब इंसुलिन बनाना है या कोई भी दवाई बनानी है तो लार्ज अमाउंट में बनाओगे, भाई इतना पैसा लाखों में करोड़ों में बेटा पैसा लगता है, और सिर्फ क्या एक दवाई बनाने के लिए वो पैसा लगता है? नहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें बनानी है, तो उसको कल्चर मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है बहुत अमाउंट में। तो आप क्या यूज करते हो? वी यूज बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर क्या होता है बेटा? एक बहुत ही लार्ज स्केल के बिग टैंक होते हैं जिन्हें बायोरिएक्टर कहते हैं, जिसमें आप होस्ट को कल्चर करते हो 100 से 1000 लीटर, इतने बड़े होते हैं, मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, व्हाट इज पेग बेटा? ये होते हैं बायोरिएक्टर्स, बहुत बड़े लेवल पे यार इनकी इंडस्ट्रीज होती हैं। उन इंडस्ट्रीज के अंदर आप इवन अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनते हैं, चीजें बनती हैं, बायोरिएक्टर्स का बहुत जगह यूज होता है। ऐसे बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स लगे होते हैं, पूरी लेबोरेटरी, पूरी फैक्ट्री इन चीज की होती है। ठीक है, पर क्या होता है, सीधा बायोरिएक्टर में डालने से पहले, बायोरिएक्टर में तो क्या है 100 से 1000 लीटर तक आप कल्चर कर सकते हो, पर बायोरिएक्टर में डालने से पहले आप छोटा सा अमाउंट टेस्ट करते हो लेबोरेटरी के अंदर, 10 से 20 लीटर बेटा, अरे 10 से 20 लीटर लैब के अंदर भी आप 10 से 20 लीटर टेस्ट करते हो पहले कि यार ये मल्टीप्लाई हो भी रहा है हमारा माल या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो फिर उसे बायोरिएक्टर में डाल के करा जाता है कल्चर। ठीक है, फिर उसे कल्चर किया जाता है। समझ गए? तो बायोरिएक्टर क्या है? एक ऐसी चीज है बेटा जो लार्ज स्केल पे बिग टैंक होते हैं जो होस्ट को कल्चर करते हैं 100 से 1000 लीटर। रॉ मटेरियल जो होता है बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। पहले स्मॉल टैंक के अंदर 10 से 20 लीटर की कैपेसिटी में इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, ऑल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्चर आर टेस्टेड, फिर उसको बायोरिएक्टर में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। फिर बायोरिएक्टर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हाँ बेटा 10 से 30 सर सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। वाओ, 1000 लीटर करोगे तो 20 लीटर तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, चलिए बायोरिएक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बेटा लार्ज अमाउंट में होस्ट को कल्चर करता है, एसिड बेस बैलेंस का ध्यान रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो झाग बनती है ना
कंटिन्यूसली सामान गोल गोल घूमता है। जैसे कोल्ड कॉफी बनाते हैं, कोल्ड कॉफी में झाग नहीं बन जाती ऊपर से टेस्टी सी, वैसे उसको झाग को तोड़ने के लिए फोम ब्रेकर होते हैं। स्टेराइल कंडीशंस रखी जाती हैं बेटा ताकि कंटैमिनेशन ना हो। एयर की अवेलेबिलिटी की जाती है, एजिटेटिंग सिस्टम होता है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट मतलब बेटा आप लोगों ने इतनी प्रोसेस करी ही क्यों है कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, आपने वेक्टर लिया, आपने होस्ट में डाला, क्यों डाला? ठीक है, आपने क्यों डाला? आपने इतनी सारी चीजें क्यों डाली? आपने इतना सारा काम अभी तक क्यों किया? आपने इतना सारा काम बेटा अभी तक इसलिए किया ताकि आप उस बैक्टीरिया के अंदर जो हमने चीजें बनाई हैं, ये जो सब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, इसको हम मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा, आप बेटा किसी पेशेंट के अंदर इस बैक्टीरिया को थोड़ी डालोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे एक बॉटल में, एक लिक्विड के फॉर्म में, ताकि वो यूज कर सके इसे। तो उसे बेटा कल्चर करना कहते हैं। स्टेराइल मींस बेटा, स्टरलाइजेशन मींस कंटैमिनेशन फ्री, ताकि वो किसी इंफेक्शन ना हो। ओके, कई बच्चे बोल रहे हैं मैम हम लिख नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं यार, आज का लेक्चर वैसे ही बहुत ज्यादा छोटा है, चैप्टर खत्म ही है, तो आप लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा है, आप लोग क्लास के बाद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैंने लिख लिख के ही पढ़ाया, आई थिंक लास्ट वाली जो आज की क्लास है वो प्रिंटेड है, वरना पूरा चैप्टर अपन ने हाथों से खुद ही लिखा है, तो ये लेक्चर के बाद भी आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही कम मैटर है आज की क्लास में। मैम प्रीवियस स्लाइड रिपीट कर दो बेटा, इसमें यही बताया था कि बायो रिएक्टर वो होते हैं जो 100 से 1000 लीटर कल्चर करते हैं प्रोडक्ट को, और उससे पहले हम टेस्टिंग के लिए लैब में 10 से 20 लीटर को कल्चर करके देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बायो रिएक्टर का एक डायग्राम बना लेते हैं, आ जाओ। I need you now, or should you be the one to go, so I'll lose control. ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या होता है भाई, बायो रिएक्टर्स के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होती है एक जगह, एक एसिड बेस बैलेंस, एक हवा देने के लिए होता है। ठीक है, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन की जाती है, ऊपर एक मोटर लगी होती है, ये फोम ब्रेक करने के लिए ऊपर फोम ब्रेकर होता है, ये फ्लैट ब्लेड इम्पेलर होता है जो कल्चर को मिक्स करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अब मैंने इसमें कल्चर डाल दिया हमारा, ठीक है, हमने कल्चर डाल दिया अपना, अब ये कल्चर क्या है, इसमें मिक्स होता रहेगा, और इसमें जो झाग बनेगी उस झाग को ये फोम ब्रेकर बेटा ब्रेक कर देगा, उस झाग को फोम ब्रेकर ब्रेक कर देगा, फ्लैट ब्लेड इंपेलर उसको मिक्स कर देगा। ठीक है, तो यहां पे आप ये चीज देख सकते हैं, क्लियर है।
और यहां से बेटा हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो देखो हर जगह आपको बुक्स में अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे बायोरिएक्टर्स। यहां से कई बार वेस्ट को भी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज किया जाता है, या फिर यहां से स्टेराइल कंडीशंस को भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? कल्चर यूजुअली लिक्विड फॉर्म में ही कर दिया जाता है इसमें। फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए एवरीबॉडी। आई नीड यू नाउ। फटाफट से एवरीबॉडी, अगर हो जाए तो मुझे बता दो। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। एक्चुअली बेटा बायोरिएक्टर के भी दो टाइप्स होते हैं, ये तो आपने इसमें ये भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ, यहाँ लिख लो पहली स्लाइड में, तुम लोग कहीं भी लिख लेना। यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, एक होते हैं स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर। जो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर होते हैं बेटा, वो नीचे से कर्व्ड होते हैं। क्या होते हैं? कर्व्ड बेस होता है। और जो स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर होते हैं उनका फ्लैट बेस होता है। क्या होता है? फ्लैट बेस होता है। बेटा टाइप्स ऑफ कल्चर भी पढ़ेंगे, पहले तुम इतना तो लिखा करो, जल्दी तुम्हें सारी है। स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर, बेटा पढ़ रहे हैं श्रवण, स्पार्ज या स्टर्ड भी लिख लेना, स्पार्ज स्टर्ड बायोरिएक्टर। अब इनकी फोटो दिखाती हूं तुम्हें, ये देखिए एनसीईआरटी में फोटो दे रखी है। सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर स्पार्ज्ड, स्पार्ज के पास कुछ फर्क नहीं होता, सिर्फ एक स्पार्जिंग ट्यूब होती है जो अलग सी होती है, जो घूमती है, दैट्स इट, बाकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बेटा आपको मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ कल्चर। इसको आप लोग अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर लीजिए 2 हिस्सों में। दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, एक जगह लिख लीजिए बैच कल्चर और एक जगह लिख लीजिए कंटिन्यूस कल्चर। तो क्या होता है, अब तुम यहाँ पे देखना और सीखना। ठीक है, आ जाइए। क्या होता है बैच, मैम स्पार्ज्ड में भी एक एक्स्ट्रा, बस उसमें एक एक्स्ट्रा स्पार्ज ट्यूब ब्लेड होती है। ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, लो बेटा स्लो पढ़ा देंगे। बैच कल्चर क्या होता है, बेसिकली ये ऐसे बायोरिएक्टर्स होते हैं बेटा जिनमें सिर्फ सामान ऐड किया जा सकता है, ओनली एक बारी के लिए सामान ऐड किया जाता है। ठीक है, और आपने एक बार कल्चर डाल दिया तो इसी में कल्चर है और इसी में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे, वेस्ट भी इसी में बनेगा, तो कल्चर भी इसी में बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी में बनेगा, इसलिए इसे क्लोज्ड टाइप भी कहते हैं, बंद।
क्लोज टाइप। आपने कल्चर डाला, एक अमाउंट के बाद क्या होता है, एक बंद शीशी में तुम कितनी देर तक, बेटा मैं स्पार्श का मतलब सब बताऊंगी, थोड़ा शांति रख के जो पढ़ा रहे हैं वो समझो। पहले तुम्हें मैं अगर एक बोतल दे दूं, भाई इसमें पानी डालो, तो तुम यहीं तक डाल सकते हो ना, उसके बाद तुम कहोगे मैम कितना डालें। तो बस इस केस में भी यही होता है कि एक बंद डब्बा है, बायोरिएक्टर है, एक पॉइंट के बाद तुम इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है, तुम्हें पूरा ही निकालना पड़ेगा सब कुछ कल्चर बाहर। तो इसे क्लोज टाइप या बैच कल्चर कहते हैं, जब हम किसी बंद बायोरिएक्टर के अंदर डालते हैं और एक पॉइंट के बाद हम डाल भी नहीं सकते क्योंकि वेस्ट भी इसी में कलेक्ट हो गया, कल्चर भी इसी में बन गया। कल्चर ओनस बेटा, जो हम दवाई बना रहे हैं ना, दवाई, इस ई कोलाई के अंदर जो मटेरियल डाला है उससे जो तुम मटेरियल बनाओगे दैट इज कल्चर। तुम ई कोलाई का जितना भी तुमने डाला ना वो कल्चर है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो जो ग्राफ है वो एक पॉइंट के बाद स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, लैग फेज, लॉग फेज और फिर आ जाएगा स्टेशनरी फेज। क्योंकि एक पॉइंट के बाद बेटा आप इसमें डाल ही नहीं पाओगे कल्चर, ठीक है। कल्चर क्या होता है, जो तुमने ई कोलाई के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया ना वेक्टर के थ्रू, ऐसे ही बहुत सारे ई कोलाई बेटा इसमें जो हम डाल रहे हैं दैट इज द कल्चर, ठीक है। तो जब आप इसमें एक पॉइंट के बाद चीजें डाल ही नहीं पाओगे तो ये क्या है, स्टेबल हो जाएगा। वहीं बेटा वेस्ट एंड कल्चर को बाहर निकाल के इजीली अलग कर पाते हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, एक ऐसे बायोरिएक्टर होते हैं जिनमें ऊपर से सामान डालो और यहां से वेस्ट को निकालते जाओ, तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस, इनको कहते हैं ओपन टाइप। इनको ओपन टाइप क्यों कहते हैं, इसमें तुम कंटिन्यूसली डालते जाओ और निकालते जाओ, डालते जाओ निकालते जाओ, डालते जाओ निकालते जाओ। तो इस टाइप के भाई कल्चर को हम कहते हैं कंटिन्यूस कल्चर। तो इसका ग्राफ एकदम सीधा जाता है हमेशा, ठीक है, लैग फेज और सीधा लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज ही चलता है, ठीक है, स्टेशनरी होता ही नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है। क्यों, क्योंकि आप कंटिन्यूसली डाल रहे हो निकाल रहे हो, डाल रहे हो निकाल रहे हो, इसमें लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, सबको क्लियर है तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटाफट बता दो क्लियर है क्या, फटाफट से बता दो। समझ गए, एक ऐसा डब्बा था बेटा जिसमें तुम्हारा पूरा जैसे बॉटल है, बंद है, एकदम क्लोज्ड, एक पॉइंट के बाद इसमें पानी नहीं डालोगे तो कर्व स्टेशनरी हो जाएगा। अगर मैं इस बॉटल के नीचे छेद कर दूं तो यहां से पानी निकलता गया, ऊपर से तुम डालते जाओ, ऊपर से डालते जाओगे पानी निकलता जाएगा, तो कंटिन्यूस है, ठीक है। जब आप कंटिन्यूसली कर पा रहे हो दैट इज अ कंटिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर मतलब जो थोड़े पॉइंट बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए इसका डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है। बैच कल्चर क्या होता है, वंस द होस्ट एंड द न्यूट्रिएंट मीडिया, देखो बेटा होस्ट जो तुमने ई कोलाई, कोई पूछ रहा था ना मैम कल्चर क्या होता है, यहां लिख लेना। कल्चर मतलब होता है बेटा जो तुम्हारा होस्ट था वो और उसके साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, उसे बेटा आप कल्चर कहते हो, ठीक है। ओके, हेयर वंस द होस्ट एंड द न्यूट्रिएंट मीडिया इज एडेड, आप फर्दर कोई एडिशन नहीं कर सकते, ना वेस्ट को हटा सकते हो। यहां पे आप कंटिन्यूसली फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम बार बार ऐड कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो और वेस्ट को भी रिमूव कर सकते हो। हेयर ग्रोथ जो है लैग फेज दिखाती है, फिर एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज। यहां पे लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज ही है बेटा, लैग है ये, लैग और एक्सपोनेंशियल फेज ही है। यहां पे स्टेशनरी आएगा ही नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूसली करता जाएगा मूव। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बेटा, जो हमने पढ़ा वो यहां लिखा हुआ है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। मैम होस्ट और ई कोलाई में क्या डिफरेंस है बेटा, ई कोलाई इज आवर होस्ट, होस्ट हमारा ई कोलाई ही तो था यहाँ पे,
होस्ट मतलब बेटा जिसके अंदर जिस बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के साथ में, वो होस्ट होता है। पहली क्लास में ही बताया था। ठीक है, चलिए ये फोटो है, ये फोटो तुम्हें बनानी नहीं है, मैंने तुम्हें ड्रॉ करवाई दी है। ये बेटा क्लोज्ड होता है, ये देखिए ओपन, एक तरफ से डाल रहे हो एक तरफ से निकाल रहे हो। देख रहे हैं बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर का डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब आता है तुम्हारा आखिरी स्टेप। भाई चेक के तुम एकदम करीब आ चुके हो। आखिरी स्टेप है दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बेसिकली तुमने बायो रिएक्टर से अपना माल निकाल लिया है, वो रेडी है, अब उसको बस प्रिजर्वेटिव एड्स करोगे। कल्चर जो ग्रो हो चुका है बेटा बायो रिएक्टर में, उसको तुम बाहर निकालोगे, आइसोलेट करोगे, सेपरेट करोगे, वेस्ट हटाओगे, सेपरेट करोगे प्रॉपर, और उसे प्योरीफाई करोगे और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर दोगे। दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तुमने बेसिकली बायो रिएक्टर के अंदर से तुमने क्या किया, उसको आइसोलेट किया, सामान को आइसोलेट करके तुमने उसे क्या किया, सेपरेट किया, प्योरीफाई किया। इसी प्रोसेस को बेटा प्योरीफाई करके उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए, क्योंकि भाई मार्केट में कोई चीज बेचनी है तो प्रिजर्वेटिव भी ऐड करने पड़ते हैं। तुमने इस शीशी में डाल दिया, अब वो बेचने के लिए कंप्लीटली रेडी है मार्केट में। बिफोर सेलिंग इन मार्केट हम प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब मैम दिसंबर से खत्म होते से हो जाएगी यार। देखो अपनी हफ्ते में आती है मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे, 4 दिन क्लास आती है ना। तो इस वीक आपका ये खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन खत्म होगा। तो डेफिनेटली 2 हफ्ते तो चले गए, ये हफ्ता और नेक्स्ट। तो आपके जनवरी 1st वीक में आपकी ज़ूलॉजी खत्म हो जाएगी। एवोल्यूशन में 5 लेक्चर लगेंगे, 4 या 5 लेक्चर, 5 या 6, बस फिर खत्म। क्लियर, समझ गए? सीसी इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट बेटा मंडे से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा कल भी तो हमारी क्लास है, कल ही शुरू कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, कल ही शुरू कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, कल से ही। तो नेक्स्ट वीक वो खत्म होके इवोल्यूशन शुरू भी हो जाएगा। हाँ, तो हो सकता है तुम्हारा दिसंबर में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जनवरी के शुरू होते ही 2-3 दिन बाद। बॉस प्रिजर्वेटिव्स तो हार्मफुल होते हैं ना यार। प्रिजर्वेटिव हार्मफुल तो होते हैं, बट बहुत कम क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी के ऐड किए जाते हैं, क्योंकि देखो चीज प्रिजर्व ही नहीं रहेगी तो मार्केट में बेचने लायक नहीं बनेगी। कोई भी इंसान वो चीज नहीं खरीदेगा जो 1 टाइम यूजेज की हो और एक्सपायर हो जाए। ठीक है, पैसा मांगने लग गए थे भूखे लोग। ठीक है, पहले एनसीईआरटी की हाईलाइट देख लो, आ जाओ। ठीक है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस होता है जिसके पास टी-डीएनए होता है जो प्लांट्स में ट्यूमर क्रिएट करता है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को ही हमने क्या करा, डिसआर्म कर दिया। क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया, और इसको एज अ वेक्टर यूज करा। इसी तरह प्लांट्स के लिए आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए आप रेट्रोवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। हमने आपको ये वाला प्रोसीजर बेटा अपन ने पढ़ लिया था कि कैसे आप एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट, सेलेक्टेबल मार्कर, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया, इस फॉरेन जीन को कैसे ऑब्टेन किया। हाँ, यहाँ पे बेटा आपको सारे मेथड लिखने हैं। इंसर्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, हीट शॉक मेथड, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस या रेट्रोवायरस के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। आपको जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो आप क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई कराते हो।
मल्टीप्लाई कैसे कराते हो? लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे करने से पहले आप इसको लेबोरेटरी पे 10 से 20 लीटर को चेक करते हो, फिर आप इसको बेटा बायो रिएक्टर्स के अंदर भेजते हैं। बायो रिएक्टर्स में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है 100 से 1000 लीटर। इससे पहले बेटा इन्होंने पहली स्लाइड में यह भी बताया है कि दो टाइप का कल्चर होता है। एक होता है कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, जिसमें आप कंटिन्यूसली मीडियम को चेंज करते रहते हो। इस केस में क्या होता है, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज ही दिखता है। बैच कल्चर में क्या होता है, आपको स्टेशनरी फेज दिखने लग जाता है। बायोरिएक्टर क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट को बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बेटा सब कुछ मेंटेन किया जाता है, चाहे वो आपका पीएच हो, सबस्ट्रेट हो, सॉल्ट हो, विटामिन हो, हर चीज एक ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है बायोरिएक्टर के अंदर। फिर इन्होंने डायग्राम दे रखे थे दोनों बायोरिएक्टर्स के। फिर एक स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्या होता है बेटा, सिलेंड्रिकल होता है, कर्व्ड बेस होता है, इसके अंदर मिक्सिंग होती है, उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराई जाती है, उसके अंदर एजिटेटर सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, हर चीज होती है जिससे आप कंट्रोल करते हो। हमने इसका डायग्राम भी बनाया था। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे ही आपने बायोरिएक्टर से चीजों को निकाल लिया, आप उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे करते हो, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन और आइसोलेशन करते हो। फिर आप उसमें कुछ सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हो, फिर उसके कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं लेबोरेटरी में कि कहीं वो हमारे ह्यूमंस के लिए यूजफुल तो है ना, कहीं एलर्जिक तो नहीं है। उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद बेटा उसका क्वालिटी चेक होता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने लायक हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब बेटा, मान लो मुझे इंसुलिन बनाना था तो इंसुलिन बनाया हमने, पूरी प्रोसेस ही उसी की करेंगे। अगर आपको कोई और दवाई बनानी थी तो कोई और बनेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल। हाँ, फटाफट बताएंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में है। क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट को सूटेबल प्रिजर्वेशन देना पड़ता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट क्वालिटी टेस्टिंग होती है, या ऑल ऑफ द अबव होता है? ऑल ऑफ द अबव होता है। क्या बात है, आजकल अपने आप HP इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स लिख देते हो, हेंस प्रूव्ड। फटाफट से आंसर देंगे। जब आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं तो सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, या क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, या टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी चेक, या सब कुछ करते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। अभी हमने एनसीईआरटी के पैराग्राफ में देखा, हम सब कुछ करते हैं। सो सॉरी, डी ऑप्शन। क्या बात है, रोहित, श्रेयासी, ओनस, जय, आकाश, गौरव, हर्ष, रुक्मणी, इंद्रानी, अजीत। द होस्ट कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर जो होता है बेटा, उसमें हम मीडियम को ड्रेन आउट भी कर सकते हैं, फ्रेश मीडियम को ऐड भी कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकली उसमें हमें कौन सा फेज नजर आता है? मैं आपको बता देती हूं, देयर आर 3 फेज। ये जो पहला होता है दिस इज लैग, जो ऊंचा जाता है दैट इज लॉग, लॉग को ही एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और फिर ये वाला होता है स्टेशनरी। तो आपको बताना है कंटिन्यूस कल्चर में हमें सबसे ज्यादा कौन सा फेज नजर आता है? लैग, लॉग या स्टेशनरी? भाई आपको नजर आता है लॉग फेज, दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज, क्योंकि कंटिन्यूस का ग्राफ यूं जाता है। ठीक है, क्या बात है, हास्या, रागिब, स्वाति, गौरव, इंद्रानी, अर्पित, आदित्य, अंकुश, खुशी, फरहाना। स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर में क्या फैसिलिटीज होती हैं? ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, मिक्सिंग होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, फोम कंट्रोल होता है। ठीक है, तो खैर इसमें एक ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन ऐड करना था, वो करा ही नहीं। चलिए, ये तो सब कुछ ही होता है इसके अंदर, तो इन्होंने क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया। यहां पे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कल्चर एक बायोरिएक्टर में डाला जा सकता है?
10 से 100 लीटर, 100 से 1000 लीटर, 1 से 10 लीटर, 100 से 10,000 लीटर, 100,000 लीटर। फटाफट बताएंगे। कोई बात नहीं हिमांशु, स्वयं गलती से डी कर दिया होगा, कोई बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन में बता दो। सौ से 1000 लीटर करते हैं आप, दैट इज दी बी ऑप्शन। ठीक है, स्वाति, काशिफ, ज्योतिरादित्य, जय, गौरव, श्रेयासी, इंद्रानी, दिव्यांश, ओनस, आशी। क्या बात है भाई, चलिए आपको चेक दे दिया जाए भूखे लोगों को। टू प्रवेश स्टूडेंट्स, चेक ऑफ ₹1 लाख हैज बीन गिवन, साइन हो चुके हैं, पहुंचा दिया जाए इसको सब बच्चों के पास। ठीक है, डाउट देख लेते हैं यार एक बार, खुश हो जाओ तुम। मैम डाउनस्ट्रीम मतलब बेटा एक बार रिपीट कर दिया विकास मैंने एक और बार। मैम द लाइन दैट यू सेड एग्रोबैक्टीरियम दैट वी हैव टू इंसर्शन एक्टिव, इट्स नॉट ट्रू बिकॉज बुक इट्स गिवन वी हैव टू डिसआर्म इट, नॉट इनएक्टिवेट इट। बेटा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है बंद करना, और डिसआर्म जैसे अलार्म होता है, अलार्म को आप क्या बंद कर दोगे, डिसआर्म। ठीक है, वैसे तो डिसआर्म के 3-4 मतलब होते हैं, निकाल भी देना या फिर डिसआर्म। यहाँ पे डिसआर्म का मतलब इनएक्टिवेट कर देना है। मैम व्हाट इज लैग एंड एक्सपोनेंशियल फेज? बेटा लैग होता है जो शुरुआत का, फिर एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है मैम, होस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? बेटा वेक्टर वो था जिसपे जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड पे जहां चिपकाया था ये वेक्टर था, और जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया में डाला था वो होस्ट था। ठीक है मैम, लाइव चैट नहीं चलता है बेटा, चल रहा है अभी तो। इलेक्ट्रोपोरेशन एंड लाइपोसोम मीडिएट ट्रांसफर क्या होता है? अमीशा बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं तो दिक्कत नहीं है। मैम थोड़ा बैकलॉग हो गया, सफल सीरीज से देख लूं, बिल्कुल बेटा देखो स्वयं हो जाएगा। व्हाट इज कल्चर? बेटा होस्ट और न्यूट्रिएंट मीडियम को मिक्स करते हैं तो कल्चर कहलाता है। सीविंग इफेक्ट मतलब बेटा छन्नी का इफेक्ट, छन्नी का। डाइवेलेंट केटायन क्या होता है बेटा? जैसे कैल्शियम, जिससे हम कॉम्पिटेंट बनाते थे होस्ट को। ठीक है चलिए डन है बेटा। होमवर्क है आप लोगों का, नोट्स कर लेना अपने, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। ठीक है, दोनों की प्रॉपर रीडिंग करके भाई चैप्टर को निपटा देना आज के आज ही, और डीपीपी शीट सॉल्व कर लेना अपनी। ठीक है, सीयूईटी की अगर कोई पीवाईक्यू की तुम्हारे पास बुक पड़ी है तो उसको सॉल्व कर लेना, ताकि तुम लोग अच्छे से चीजों को सॉल्व कर पाओ एक बारी के लिए। ठीक है बच्चा लोग, यार वीडियो कॉल सिर्फ लास्ट क्लास में करेंगे, जो एवोल्यूशन वाली होगी ना उसमें करेंगे। ठीक है, 18% टैक्स तो कटेगा यार 1 लाख में, ऐसे थोड़ी तुम्हें मिल जाएगा कोई। अब तुम्हें बता देती हूँ यार, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन शुरू करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और सब प्रिपेयर करना। आज कोशिश करना इस चैप्टर को तुम लोग एनसीईआरटी से अपनी नोट्स की रीडिंग से और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म कर लो। नहीं कर पाओ तो कोशिश करना संडे तक कर लो, संडे तक कर लो। लीडर बोर्ड दिखा दूं? लो भाई लीडर बोर्ड देख लो। ठीक है, गौरव, इंद्रानी, हास्या, आशी, आदित्य, तरनजीत, नितिन, आकाश, अनुपमा और हर्ष, क्या बात है। ठीक है, कोशिश करना कि आप लोग संडे तक खत्म कर लो इस चैप्टर को। कल हम शुरू कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ठीक है, अगर आपने बेटा एक बार भी नहीं किया डीपीपी तो करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लवली मीटिंग यू ऑल। लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर फ्रॉम टुमारो एंड इसको फिनिश कर देना अच्छे। ठीक है,